नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ दिनों पूर्व ही एक खबर हमने प्रमुखता से उठाई थी, जिसमें शासकीय लीज पर संस्था को दी गई जमीन पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें ये बातें भी सामने आई थी कि मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके निर्माण करवाया जा रहा है और तो और रजिस्ट्री करवाने की बात सामने आ रही थी। इसका सच जानने जब हमारी टीम ने मौके का निरीक्षण किया था और सच जानने का प्रयास किया तो सामने आया कि निर्माण कार्य संस्था द्वारा ही करवाया जा रहा था और इस कार्य में दो लोगों अरुण गोटी और पुलकित मालवीय को प्रमोटर बनाया गया था। मामले में अब ईसाई समाज के लोग भी आगे आए हैं और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जैसा कि हमारी खबर का असर यहाँ देखने को मिला है, जिससे समाज के लोग एकजुट हुए और आज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूरे मध्य प्रदेश एवं बैतूल जिले के ईसाई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बैतूल पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर जमीन की सौदेबाजी और व्यवसायीकरण होने से रोकने की मांग भी की गई। समाज के लोगों का कहना है कि हमें ये भूमि सेवा कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल निर्माण कर समाज सेवा के लिए लीज पर दी गई थी, पर संस्था के पदाधिकारी लाभ कमाने के दृष्टिकोण से इस जमीन का व्यवसायिक उपयोग करने लगे हैं और मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। जिस तरह से जांच अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं अधिकारी भी संस्था को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे आरोप भी ईसाई समुदाय के लोगों ने लगाए हैं। अब ईओडब्ल्यू के मामले के संज्ञान लेने के बाद ही अनुमतियां निरस्त की गई। पहले ही इनको परमिशन किसने दी, कैसे परमिशन मिल गई, ये भी जांच का विषय है। अब देखना यह है कि इस मामले में हमारे जिले के कलेक्टर साहब द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे और इन फर्जी कागजात बनाकर भूमि का इस तरह से गलत उपयोग करने पर क्या मामला बनाया जाएगा। शशांक सोनकपुरिया, बैतूल ब्यूरो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैक्सन कुमार है। जैक्सन जी, ये जो क्या मुद्दा है पूरा ईएलसी को लेकर? ईएलसी का मुद्दा ऐसा है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हमें धर्मार्थ और सेवा कार्यों के लिए ज़मीन दिया शासन ने। वहाँ पर पूर्व से स्कूल चलता था और इन्होंने, हमारे अधिकारियों ने मिली भगत करके, सबके सामने एमओयू आ चुका है वो, और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से इन्होंने वो कृत्य को किया है। इसमें हमारे शासन प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका भी हमें संदिग्ध लग रही, क्योंकि हमने 2 माह पूर्व भी आकर के यहाँ पर आवेदन दिया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम ईओडब्ल्यू भोपाल में अप्रोच करें और हमने हमारे आवेदन को हमारे दस्तावेजों को देखा, तब उन्होंने जांच किया, तब कहीं जाकर के वहाँ पर कार्य पर विराम लगा हुआ है। कैसे जानकारी लगी आपको कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले को रुकवाया है? मामले की जानकारी जब बीच में अभी 10 सूत्र के द्वारा इसको मुख्यतः से प्रकाशित किया गया और सच्चाइयों को लाया गया, तब हम फिर इकट्ठा हुए, पूरे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास, और हम अपने पीड़ाओं को रखने के लिए आए हैं कि जो शासन ने ज़मीन जिस कार्य के लिए दिया था वो कार्य वहाँ पर हो। किसी न किसी प्रकार से मैं पुनः बोलना चाहूँगा कि शासन की भूमिका हमें संदिग्ध लग रही है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कार्यों के लिए परमिशन, अनुमति मिलना ही नहीं था शासन से। जो अनुमति मिली है वो परमिशन नहीं मिलना था शासन से। कहीं ना कहीं पेपर में गोलमाल किया गया है, कहीं ना कहीं कुछ किया गया है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से मिलकर के उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि वो जो मॉल और कॉम्प्लेक्स जो बना है अवैधानिक रूप से, वो ध्वस्त किया जाए और जिस उद्देश्य से ज़मीन हमारी संस्था को मिली है वो कार्य वहाँ पर पुनः सुचारू रूप से चालू हो सके। क्या नाम है आपका? मैं रंजीत कुमार लूकस छिंदवाड़े से हूँ। रंजीत जी, क्या पूरा मामला है ये ईएलसी को लेकर? मामला ये है कि अंग्रेज़ों के समय से, ब्रिटिश शासन से ही ईएलसी रैम्पी के नाम से, पूर्व में इस संस्था का नाम दूसरा था, लेकिन वर्तमान में ईएलसी रैम्पी के नाम से जानी जाती है। इस संस्था को शासन द्वारा लीज पे धर्मार्थ, परमार्थ और सेवार्थ कार्य के हेतु ज़मीन दी गई थी, बहुत कम रेंट में। तो उस भूमि पे स्कूल निर्मित है आपका नजू सीट नंबर 2, प्लॉट नंबर 66, दुर्गा मंदिर के सामने आता है ये इलाका। वहाँ पर हमारा एक स्कूल था संस्था का, जिस स्कूल को इन्होंने तोड़ के वहाँ पर शॉप बना के बेच दिया। बेचने के बाद ऊपर एक स्कूल भी खड़ा कर दिया, जिसमें स्कूल संचालित है अभी। बहुत छोटी सी सकरी सी सीढ़ी बनाया उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए बच्चों को। और इसके अलावा उस ज़मीन पे उन्होंने जो शॉप बनाया है और शॉप बना के बेचा है, उस शॉप को बेचने के बाद जो पैसा आया है रजिस्ट्री करने के बाद, उस पैसे को संस्था के भी अकाउंट में जमा नहीं किया गया। इस कारण से पूर्व में
इस विषय की शिकायत एसपी कलेक्टर महोदय को की गई थी और उसको संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और एसपी महोदय ने उस पर कार्रवाई करवाया और आपका बजा कोतवाली थाने में बैतूल में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन चौथे महीने में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, लेकिन अपराधी लोग अभी भी खुल्ला घूम रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय को लेके उन पर कार्रवाई करवाने के लिए और जो पैसा इन्होंने संस्था में जमा नहीं किया है उस पैसे को जमा करने के लिए और जो भी अनियमितताएँ उनके द्वारा की गई उसके सुधारने के लिए और उसको दोषी जो यदि पाए जा रहे हैं, यदि एफआईआर है तो उसको दंडित करने के लिए ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इसी से मिला जुला एक प्रकरण और है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो एकदम कलेक्ट्रेट के सामने में है बैतूल में, उस स्थान पे भी उन्होंने इसी प्रकार का, चूँकि वहाँ एफआईआर के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसलिए उनके मनसूबे जो है वो बढ़ते गए और उन्होंने एक भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए उसी के पैरेलल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है जो कलेक्ट्रेट के सामने है उस पर एक शॉपिंग मॉल के लिए परमिशन लेके, अब वो परमिशन वैधानिक है अवैधानिक है, कुछ मुद्दों को छुपा के कुछ को आगे ला के उन्होंने परमिशन हासिल किया, लेकिन उसकी शिकायत जो है समाज के कुछ लोगों द्वारा ईओडब्ल्यू में और शासन प्रशासन को की गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए अभी ईओडब्ल्यू में जांच लंबित है। और यहाँ से भी चूँकि ये मामला पूरा राजस्व का होता है, कलेक्टर महोदय राजस्व एवं दंड अधिकारी भी होते हैं, तो ये पूरा चूँकि नजूल की ज़मीन है तो प्रकरण पूरा कलेक्टर महोदय के हाथ में है। अब हम उनसे ज्ञापन के माध्यम से ये निवेदन करने आए हैं कि उस मैटर को भी आप सॉर्ट आउट करिए और स्कूल की जगह पे स्कूल को ही संचालित करवाइए और वहाँ से ये व्यवसाय का धंधा हटाइए। हमने निर्माण हो रहा था उसके पूर्व में भी संज्ञान में लाया था अधिकारियों के। निर्माण के पूर्व हमें जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस दिन वहाँ पर क्या बोलते हैं भूमि पूजन किया गया और उस दिन जानकारी मिली, उसी दिन से पेपरों में आने लगा था तो हमारे नॉलेज में आया। उसके बाद अन्य माध्यमों से हमने आवेदन किया है। इसके पूर्व में भी हमने 2-3 बार आवेदन कर चुके हैं कलेक्टर महोदय को, आपके नजूल विभाग के अधिकारी को अलग किए हैं और आपका टाउन कंट्री के अधिकारी को किया है, नगर पालिका में किया है। तो सभी अपनी अपनी जगह अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो अंजाम आना चाहिए उस अवैध कृत्य का वो नहीं आ पाया है। उसी के लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय से निवेदन और ज्ञापन के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो कार्य किया जा रहा है अवैधानिक, उसको अगर कार्रवाई इसके बाद भी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? यदि इसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे समाज के लोगों ने हमारे बिशप माननीय एस.के. सुक्का जी को 14/2/2023 को आवेदन दे चुका है कि यदि आपके द्वारा यदि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी की जाती है कि संस्था की संपत्ति को बेचा जाता है, बिक्री किया जाता है या अन्यत्र उपयोग में लाया जाता है जो हमारे संस्था के विधान के विरुद्ध होता है, तो हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे उसके लिए ज्ञापन, धरना और भी जो भी होता है चक्का जाम करके हम शासन प्रशासन को अपनी चर्च की संपत्ति को ब्रिटिश शासन से हमारे को शासन द्वारा दी गई संपत्तियों को बचाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मिसेस जैस्मिन लॉरेंस, नागपुर महाराष्ट्र से। मैम, क्या मामला है ये जो आप आज यहाँ एकत्रित हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पर जो दासूत्र ने अपनी बहुत एक मुखर आवाज़ उठाया और हम बहुत धन्यवादी हैं क्योंकि हम लोगों ने क्रिश्चियन समाज ने जो ELC MP के हैं जगह जगह पर हम लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस दिए। जब हमारे नॉलेज में ये बात आई कि जो हमारी ELC MP संस्था है उस पर जो ये पदाधिकारी, ये हम जानते हैं कि ये अवैधानिक हैं क्योंकि इन लोग जो हमारा संस्था का नियम और कानून है उसके हिसाब से इन लोग जो बैठे हुए हैं वो अवैधानिक हैं। इन लोग गलत निर्णय लेके इन्होंने हमारे स्कूल की ज़मीन का व्यवसायीकरण किया और बहुत अवैध तरीके से इन लोगों ने इसकी कहाँ से परमिशन ली, कहाँ से नहीं, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन आज हम सब जब इतनी बात आई मीडिया में और हमारे पास जब इसके पेपर्स आए तो हम सारे लोग निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
और महाराज से यहाँ निकल कर आए हैं कलेक्टर साहब के पास, और उनसे हमारी ये निवेदन है कि जितनी भी अगर इन लोगों ने कहीं पर किसी प्रकार से इन लोगों ने इस ज़मीन के व्यवसायीकरण के लिए जो स्कूल को आवंटित थी हमारे ELC के लिए, उसको अगर इन लोगों ने कहीं से परमिशन ली है तो वो सारी जगह की परमिशन इमीडिएटली उसको निरस्त की जाए, और जो स्कूल की ज़मीन है वो स्कूल को दी जाए, कि हमारे जो बच्चे एक एजुकेशन जो उनका भविष्य तय करता है वो उसके लिए उनको वहाँ संस्था के पास रहे, और आगे से इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई ना की जाए जो ये पदाधिकारीगण पैसे। ऐसी हम यहाँ आज अपेक्षा लेकर हम आदरणीय कलेक्टर साहब के पास आए। जिस तरह से परमिशन दे दी गई, क्या लगता है कुछ प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध इसमें नजर आ रही है? देखिए, मैं प्रशासन की भूमिका पर तो प्रश्न नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि जो आज हमारे पदाधिकारी बैठे हैं वो मनी और पावर दोनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और आज भी जगह जगह ये सिर्फ मनी और पावर का उपयोग करके अपने आप को सिर्फ बचा रहे हैं। और मैं ये बात जानती हूँ कि सिर्फ ये बचा सकते हैं अपने आप को, ये लिंगर ऑन कर सकते हैं, पर ये बच नहीं सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार पीटर है, मैं दुर्गा निवासी हूँ। सर्व ईसाई महासभा एक हमारी राष्ट्रीय संस्था है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश का प्रदेश। जी, अभी पिछले दिनों 10 सूत्री में पता चला है कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट नोटरी हुआ है। तो इसमें ये लोग ने दुकानें ELC स्कूल में, जो कोठी बाजार का स्कूल है अपना MLB स्कूल के सामने, वहाँ पे ये लोग दुकानें बना रहे हैं 2 बिल्डर्स के साथ मिलकर, और ये सारा बंदर बाट पूरा है। इसीलिए पूरे ELC इन MP के जितने भी चर्चेस हैं, जहाँ जाके भी मसीह समाज के लोग हैं जो इस बात को लेकर खफा है, और इस बात को लेकर हम लोग सब यहाँ पर बैतूल में कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं आज के समय। इस ELC मामले में कौन कौन से पदाधिकारी सम्मिलित हैं? इसमें सारे लोग हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग हैं शामिल। क्या लगता है शैक्षणिक संस्थान का इस तरीके से संस्थान का तो ये है कि आने वाले समय में आपको चर्च भी नहीं मिलेगा प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना भवन भी हमारा बिक सकता है। क्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था? ये इस कमर्शियल जगह कॉम्प्लेक्स तो कहीं से कहीं तक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जब दी गई थी अंग्रेजों के समय ज़मीनें मिली है, तो इसमें सीधा सीधा लिखा था कि ये स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सेवा कार्य के लिए दी जाएगी, ना कि व्यवसायीकरण करने के लिए। और ये फर्म एंड सोसाइटी से भी किसी प्रकार से कोई इन्होंने NOC नहीं ली, उसको रूल ऑफ करके नगर पालिका ने भी अक्टूबर में इस पर आपत्ति लगा दी थी, तो काम बंद करवा दिया था। लेकिन क्या मालूम किस तरीके से काम फिर से चालू हो गया। अभी तो इस प्रकार से है कि वो शटर वगैरह भी सब लग रहे हैं। तो इनको गवर्नमेंट अनुमतियाँ मिल गई, क्या लगता है इसमें आपको? इसमें यही लगता है कि शासन में मिली भगत है, शासन प्रशासन सब मिली भगत से काम हो रहा है, सीधा सीधा तो ये हम आक्षेप लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अब कार्रवाई की मांग है, अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए हम लोग, और अगर कलेक्टर साहब के पास कार्रवाई नहीं होती या डिले होती, क्योंकि 23/12/2022 को भी हमने एक एप्लीकेशन दी इसी प्रकरण को लेकर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये निर्माण को क्या तोड़वाना चाहिए क्या? ये तो शासन देखेगा, तो शासन के ऊपर है कि उसको अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो किसी प्रकार से भी टूटेगा या बचेगा, ये तो आने वाले समय में दिखेगा। नहीं, बचने का तो सवाल ही नहीं है, जब अगर वो व्यावसायिक भूमि है ही नहीं तो फिर। जी, ये इसीलिए हम शासन के ऊपर यही किसी तरह से शैक्षणिक उपयोग के लिए उसको उपयोग में लाएंगे। शैक्षणिक उपयोग के लिए करना है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि ये किसी प्रकार से भी ये काम रुके। जी, धन्यवाद। सर, आज क्रिश्चियन समुदाय के लोग आए थे, इन्होंने क्या आपको ज्ञापन दिया होगा सर किस मामले में? ELC के संबंध में। सर, ELC में दुकानें जो बन गई हैं उसको लेकर भी आपके द्वारा जांच की गई थी, क्या जांच में क्या पाया गया था? सर, ये ELC में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था स्कूल परिसर में, इसकी जांच आपके द्वारा की गई है? उनके बायलॉज के अनुसार है, वो तो उन्होंने काम किया है। सर, जो परमिशन वगैरह भी जो थी EOW ने उसको जांच में लिया, परमिशन कैसे कहाँ से मिल गई हम लोगों को? वो तो परमिशन उनको नगर पालिका से मिली है, उनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मिली है। नजुल अंतर्गत आती है वो भूमि? क्या नजुल अंतर्गत आती है वो पहले भूमि? उनकी परमिशन होती है, उसके बाद फिर नजूल की होती है। तो सर, भवन निर्माण भी हो गया वहाँ पर, तो अब इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आगे? तो देखेंगे क्या गलत क्या है, सही क्या है, तो जाँच के बाद पता चलेगा। अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई उसकी? अब ये नया आवेदन क्या दिया है इन्होंने, इसको देखेंगे जो नया आवेदन प्रस्तुत किया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।